हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो सीरीज़ है वो हिंदी व्याकरण का सीरीज है जेटेट एग्ज़ाम के लिए और झारखंड फील्ड वर्कर के लिए। और ये जो सेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 100 क्वेश्चन का सीरीज है हिंदी का व्याकरण, और क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो ऐसा ही होगा आपके जेटेट एग्ज़ाम में भी और झारखंड फील्ड वर्कर में भी। तो वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पुस्तक शब्द कौन सा लिंग है। यहाँ पूछ रहा है पुस्तक शब्द कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि उभय लिंग है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पुस्तक स्त्रीलिंग है। पुस्तक शब्द क्या है, ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। अगला प्रश्न है, लड़कियां शब्द का वचन है, एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है कि इनमें से कोई नहीं। लड़कियां शब्द क्या है, ये बहुवचन है। लड़कियां शब्द बहुवचन, इन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विद्वान का स्त्रीलिंग रूप है। विद्वान का स्त्रीलिंग रूप क्या है, विदुषी है कि विदुती है कि विदुषा है या विद्वाना है। इसका सही आंसर होगा विद्वान का जो स्त्रीलिंग रूप होगा वो विदुषी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजा का बहुवचन होगा, राजा का। तो राजा का बहुवचन यहाँ राजाओं हैं, राजे हैं, राजा है। तो ये ऑप्शन ए और बी दोनों सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा, राजो, ई ओ काट देना है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर होगा, राजाओं। राजा का बहुवचन क्या होगा, राजाओ, राजाओं, ठीक है। अगला प्रश्न है, वह विद्यालय जाता है, वाक्यों में सर्वनाम है। यहाँ पूछ रहा है कि वह विद्यालय जाता है, तो वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, विद्यालय जाता वह है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वह जो है वो सर्वनाम है, ठीक है। वह क्या है, वो सर्वनाम है, यानी वह विद्यालय जाता है, वाक्य में सर्वनाम वह है। सज्जन शब्द है, कौन सा शब्द है, भाववाचक संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सज्जन जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, मिठास कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक कि द्रव्यवाचक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक। मिठास कौन सी संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राम और श्याम खेल रहे हैं, ठीक है। तो में संयोजक अवयव है। यहाँ पूछ रहा है कि राम और श्याम क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो इसमें संयोजक अवयव। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है राम, श्याम, खेल और। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे संयोजक अवयव क्या है, और है, क्या है, और, यानी ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। राम और श्याम जो संयोजक, दोनों को बीच में मिलाने वाला, ठीक है, संयोजक अवयव, यानी और जो है वो आपका संयोजक अवयव है। तो राइट आंसर डी नंबर होगा। अगला प्रश्न है, सुंदर शब्द है, क्रिया है कि विशेषण है कि संज्ञा है कि सर्वनाम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदर यानी विशेषण, यानी जो किसी की विशेषता बताता हो, ठीक है। विशेषण क्या है यहाँ पे, सुंदर। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वह बहुत तेज दौड़ता है, में क्रिया विशेषण है, वह बहुत तेज, और ऑप्शन नंबर डी दौड़ता। तो यहाँ पूछ रहा है बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ क्रिया विशेषण पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सही आंसर होगा। यहाँ पूछ रहा है कि क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया नहीं पूछ रहा है, क्रिया विशेषण पूछ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बहुत जो होगा, ये बहुत, ये होगा आपका क्रिया विशेषण, ठीक है। अगला प्रश्न है, पढ़ना किस प्रकार की क्रिया है, सकर्मक की, अकर्मक की, पूर्वकालिक या प्रेरणार्थक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये सकर्मक क्रिया है। पढ़ना क्या है, सकर्मक क्रिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हंसना समानतक किस प्रकार की क्रिया है। यहाँ पूछ रहा है कि हंसना जो होता है वो समानतक किस प्रकार की क्रिया है। तो यहाँ पे सकर्मक है, अकर्मक है, संयुक्त है, फिर आपका नाम धातु है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अकर्मक। हंसना समानतक किस प्रकार की क्रिया है, ये अकर्मक क्रिया है, ठीक है, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, कृपया बैठिए में क्रिया कौन सा रूप है। पूछ रहा है यहाँ पे कृपया बैठिए में क्रिया का कौन सा रूप है। यहाँ पे अज्ञार्थक है, संकेतार्थक है, ये संभावनार्थक है या निश्चयार्थक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
आज्ञार्थक, मतलब कृपया बैठिए, हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं, कृपया बैठिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा, आज्ञार्थक। अगला प्रश्न है, अज्ञान में उपसर्ग है ज्ञा, ज्ञान, और नौ। यहाँ पूछ रहा है अज्ञान में उपसर्ग कौन सा है, तो अज्ञान में जो उपसर्ग है वो सी है, ऑप्शन नंबर सी नहीं, अज्ञान, ज्ञान, उपसर्ग यानी आगे वाला, ठीक है, ये आगे वाला। तो यहाँ पे जो है ये अज्ञान का उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मित्रता में प्रत्यय है मित्र, ता, त्र या त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ता। मित्रता में क्या है, ता प्रत्यय है, यानी कि अगर हम उपसर्ग की बात करेंगे तो उपसर्ग आगे की तरफ, आगे होगा, उपसर्ग क्या होता है आगे की तरफ। लेकिन अगर हम प्रत्यय की बात करेंगे, प्रत्यय क्या होगा, वो पीछे की तरफ, वो क्या होगा पीछे की तरफ, यानी कि यहाँ पे पीछे प्रत्यय। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मित्रता में प्रत्यय पूछ रहा है, तो प्रत्यय यहाँ पे जो मित्रता में ता दिख रहा है वो लास्ट में है, ता, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है, ता यानी प्रत्यय, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दुर्गुण में उपसर्ग है, दुर्गुण में गुण, दुर, दु या गुण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्गुण, उपसर्ग, यानी कि उपसर्ग में हम क्या बोलते हैं हमेशा आगे का होता है, दुर्गुण। तो दुर्गुण यहाँ पे तो दुर होगा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं समझिएगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं समझिएगा, ये बी नंबर ऑप्शन सही है, दुर्गुण यानी कि दुर। अगला प्रश्न है, सफलता शब्द में प्रत्यय है, सफलता, लता, फल, ता या सफल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सफलता, यानी कि ता प्रत्यय है सफलता में, ठीक है। अगला प्रश्न है, आग का तत्सम शब्द है, आग का तत्सम, अग्नि है, अंगार है, अनल है, ज्वाला है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नि। आग का तत्सम क्या होता है, अग्नि होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, दांत का तत्सम रूप क्या है, दंत, दंता, दांत या दंता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दंत, ठीक है। अगला प्रश्न है, दूध का तद्भव रूप है, दुग्ध का, दूध है या दू है या दोग्ध है या दू है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तद्भव रूप पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो दूध होगा, दूध का क्या होगा, दूध होगा, यानी कि यहाँ पे दुग्ध संस्कृत में लिखा हुआ है, तो तद्भव रूप किस में बदलेगा, वह हिंदी में बदलेगा, यानी दूध का होगा दूध, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजपुत्र कौन सा समास है, क्रमधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष। राजपुत्र, राजपुत्र कौन समास है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नीलकमल कौन सा समास है, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि या अवयभाव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास है, नील कमल कर्मधारय समास है, ठीक है। अगला प्रश्न है, माता पिता कौन सा समास है, द्विंगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व या तत्पुरुष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास, माता पिता, क्योंकि बीच में यहाँ पे डैश दिया हुआ है, ठीक है, माता पिता द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, प्रतिदिन कौन सा समास है, अवयभाव, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवयभाव, यानी प्रतिदिन, प्रतिदिन ये अवयभाव समास है, ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, हिम प्लस आलय की संधि है, यहाँ पूछ रहा है हिम प्लस आलय की संधि, हिमालय है या हिमालया है कि हिमलय है कि हिमालय है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका 25 नंबर का, हिम प्लस आलय की संधि 25 नंबर का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो होगा हिमालय, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय मतलब हिमालय, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, क कि अक कि यक कि इक। तो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क, गायक। कौन सा प्रत्यय, जैसे कि गा, गा प्लस यक, यक, गायक, ठीक है। तो यहाँ पे क जो होता है यहाँ पे क प्रत्यय होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे गायक का जो प्रत्यय है
वो क है, गा प्लस यक, क प्रत्यय, ठीक है। अगला प्रश्न है, निराश में उपसर्ग है, नी, फिर नीर, फिर आस पर रा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीर, निराश में। जैसे नीर, नीर प्लस आस बराबर क्या होगा, निराश, ठीक है। तो यहाँ पे जो निर है ये वाला आपका क्या है, उपसर्ग है निराश में। तो अगला प्रश्न है, सत्संग, सत्संग में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है कि स्वर संधि है कि विसर्ग संधि है कि यन संधि है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये विसर्ग संधि है। सत, सत प्लस संग, सत्संग, ये क्या है, विसर्ग संधि, सत्संग। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, परोपकार का सही विग्रह है, पर का उपकार, पर के लिए उपकार, दूसरों का उपकार, दूसरों का उपकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरों का उपकार। परोपकार मतलब दूसरों का उपकार, यानी कि दूसरों पर उपकार करना, यही होगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। अगला प्रश्न है, छत्रपाणि कौन सा समास है, कर्मधारय कि बहुव्रीहि कि द्विंद कि तत्पुरुष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुव्रीहि समाज, जिसके हाथ में चक्र हो। चक्रपाणि का मतलब क्या होता है, जिसके हाथ में चक्र हो, वही होता है चक्रपाणि। जैसे विष्णु, तो वो कौन है जिसके हाथ में चक्र होता है, वो विष्णु होता है, ठीक है, विष्णु। तो इसका सही आंसर होगा बहुव्रीहि समास है ये, चक्रपाणि, ठीक है। अगला प्रश्न है, जो कभी न मरे के लिए एक शब्द है, अमर, अजर, अविनाशी, अमिट। जो कभी नहीं मरता है तो उसके लिए कौन सा शब्द है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमर, यानी कि जो कभी न मरे, जो कभी न मरे उसके लिए अमर। अगला प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, विज्ञ, ज्ञानी, विद्वान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पूछ रहा है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पंकज, सरोज, नीरज, मयंक। इसका सही आंसर होगा यहाँ कमल का पर्यायवाची शब्द में ऑप्शन नंबर डी, मयंक, क्योंकि पंकज, सरोज और नीरज ये तीनों इसका पर्यायवाची शब्द है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है नहीं है, तो नहीं में कौन होगा, नहीं में मयंक, मयंक यानी कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, अंधकार का विलोम है, रात्रि, प्रकाश, दीपक, उजाला। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश, ठीक है। अंधकार का क्या होगा, प्रकाश। अगला प्रश्न है, नाक कटना मुहावरे का अर्थ है, घायल होना, अपमान होना, रोना या डरना। तो इसका सही आंसर होगा नाक कटना का ऑप्शन नंबर अपमान होना, बी, ऑप्शन नंबर बी, अपमान होना, नाक कटना का, ठीक है, क्योंकि जब नाक कटता है तो हम लोग बोलते हैं कि अपमान हो गया, ठीक है, इंसल्ट होना। अगला प्रश्न है, ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या है, बहुत भोजन, कम भोजन, आवश्यकता से बहुत कम या अधिक आवश्यकता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आवश्यकता से बहुत कम। ऊंट के मुंह में जीरा, ये कहावत है, इसका अर्थ होता है आवश्यकता से बहुत कम, ठीक है। अगला प्रश्न है, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ है, अशिक्षित होना, विद्वान होना, मेहनती होना, बुद्धिमान होना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशिक्षित होना, इलिटरेट, काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक है। इसका मतलब होता है, ये सब कहावत में इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब होता है अशिक्षित होना, ठीक है। अगला प्रश्न है, राम ने पत्र लिखा में कारक है, तो कौन सा कारक है, कर्म कारक है कि करण है कि कर्ता है कि संबंध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्ता, यानी कि राम जो है वो क्या है, कर्ता कारक है, राम क्या यहाँ पे कर्ता कारक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वह कल आएगा में काल है, वर्तमान, भूत, भविष्य, अपूर्ण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भविष्य, वह कल आएगा, कल आएगा, आएगा मतलब भविष्य। अगला प्रश्न, मैं पढ़ रहा हूँ में काल है, वर्तमान, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान या संदिग्ध वर्तमान। तो यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ,
तो मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सामान्य वर्तमान यानी कि अपूर्ण वर्तमान, और यहाँ पे दिया हुआ है पूर्ण वर्तमान। तो मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु, मित्रवत, शत्रुहीन, सज्जन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अजात शत्रु, यानी जिसका शत्रु ना हो, जिसका शत्रु ना हो उसी को क्या कहते हैं, अजात शत्रु। अगला प्रश्न है, विद्या का विशेषण रूप है, विद्वान, विद्या, वैदिक या विद्वता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विद्वान, यानी विद्या मतलब विद्या, विद्या विद्वान। ठीक है, अगला प्रश्न है, जलद शब्द का अर्थ है जल देने वाला, जल में रहने वाला, जल में जन्मा, जल पीने वाला। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल में जन्मा, जलद, जल में जन्मा, जो जल में जन्मा उसी को क्या कहते हैं, जलद। ठीक है, अगला प्रश्न है, रवि प्लस इंद्र की संधि है, रविंद्र है कि रविंद्र है कि रविंद्र है कि रविंद्र है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्र, रवि प्लस इंद्र मतलब रविंद्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोकसभा में कौन सा समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय कि द्विगु कि बहुब्रीहि। इसका सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा में तत्पुरुष समास है। ठीक है, क्योंकि लोक की सभा, लोकसभा मतलब लोक की सभा, तो ये क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, गृह प्रवेश का विग्रह है, गृह का प्रवेश, गृह में प्रवेश, गृह हेतु प्रवेश, गृह से प्रवेश। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश यानी गृह में प्रवेश। ठीक है, गृह के अंदर जाना, प्रवेश करना। अगला प्रश्न, पढ़ाकू शब्द में प्रत्यय है, कु, उ, आकू, क। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पढ़ाकू, प्रत्यय कु लास्ट का। ठीक है, अगला प्रश्न है, निर्दोष का सही विलोम है, दोषी, अपराधी, पापी, दुर्जन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्दोष का ए, दोषी, क्योंकि यहाँ विलोम पूछ रहा है, उल्टा शब्द, तो दोषी होगा। अगला प्रश्न है, जल का परिचय नहीं, पर्यायवाचक, जल का पर्यायवाची नहीं है, नीर, वारी, तोय, अग्नि। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर होगा, अग्नि, जल का परिचय शब्द नहीं है, अग्नि। अगला प्रश्न है, स्वर्ग नरक कौन सा समास है, स्वर्ग नरक, द्विंद, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुब्रीहि। इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पूछ रहा है स्वर्ग और नरक पूछ रहा है, तो स्वर्ग और नरक जो होता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी द्विंद समास है। ठीक है, स्वर्ग और नरक याद रखना है, यहाँ पे और लगा है और बीच में, तो इसलिए द्विंद समास है। अगला प्रश्न है, गगन का पर्यायवाची है, आकाश, पृथ्वी, सागर, वन। तो गगन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आकाश होगा। अगला प्रश्न है, अंधकार का विलोम है, तो अंधकार का विलोम क्या होगा, प्रकाश होगा। अगला प्रश्न, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पे जो पंकज, नीरज, सरोज, सुमन, इसका सही आंसर होगा डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी, सुमन जो है वो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, कायर का विलोम है, धीर, वीर, सज्जन, ज्ञानी। इसका सही आंसर होगा आपका वीर, कायर का विलोम क्या होगा, वीर। अगला प्रश्न है, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है, हिसाब लगाना, भाग जाना, झगड़ा करना, काम करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग जाना, 9 2 11 मतलब भाग जाना। अगला प्रश्न है, दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना पूछ रहा है अगला प्रश्न, तो इसका ऑप्शन जो है दांत साफ करना, परेशान करना, भोजन करना, हंसना। इसका सही आंसर होगा आपका दांत खट्टे करना का परेशान करना। ठीक है, दांत खट्टे करना यानी परेशान करना। अगला प्रश्न, घर का भेदी लंका ढाए, लोकोक्तिया का अर्थ है घर बनाना, शत्रुता करना, अपना व्यक्ति ही नुकसान पहुंचाए, परिश्रम करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घर का भेदी लंका ढाए मतलब अपना ही व्यक्ति क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। ये लोकोक्ति जो होता है ना, अपने लोग से ही अधिकतर जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अदजल गगरी छलकत जाए का अर्थ है,
अधजल गगरी छलकत जाए। घड़ा भरना, कम ज्ञान वाला अधिक दिखावा करना, या पानी बहाना, या ज्ञान प्राप्त करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम ज्ञान वाला अधिक दिखावा करता है। अधजल गगरी छलकत जाए मतलब उसके पास है नहीं कुछ, लेकिन अधूरा ज्ञान अक्सर क्या होता है, बहुत खराब होता है। ठीक है, बोला जाता है ना, लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस थिंग। तो यही कहावत है कि कम ज्ञान वाला अधिक दिखावा करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, इसका क्या अर्थ है? बादल नहीं बरसते कि डींग मारने वाले काम कर सकते हैं, काम कम करते हैं, या वर्षा अधिक होती है, या गरजना अच्छा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिंग मारने वाला काम कम करता है, मतलब जो ज़्यादा अपने आप को मतलब बड़ाई मारता है वो खुद अपना ज्ञान खुद बांटता है दूसरे को, तो यानी डिंग कर रहा है वो, यानी कि वो काम कम करता है, बोलता ज़्यादा है। ठीक है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, जो गरज रहा है वो बरसता नहीं है। अगला प्रश्न है, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है भैंस पालना, कि अनपढ़ होना, कि पशुपालन करना, कि अक्षर लिखना। इसका सही आंसर होगा अनपढ़ होना। काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ होना। अगला प्रश्न है, परोपकार में कौन सा उपसर्ग है? परोपकार का पूछ रहा है, कौन सा उपसर्ग है? पर है, कि उप है, कि कार है, कि परो है। 61 नंबर का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, परोपकार, पर। ठीक है, उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, निराशा में उपसर्ग है, आशा, नी, निर, रा। इसका सही आंसर होगा निर, निराशा में निर उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, मानवता में प्रत्यय है, मानवता में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर सी, ता, यानी कि प्रत्यय ता। ठीक है, ता प्रत्यय है। अगला प्रश्न, बाल कपन में प्रत्यय है, बाल, पन, लक, कपन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बालकपन, बालकपन, पन में पन क्या है यहाँ पे? प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, अत्याचार में उपसर्ग है, अत्य, अति, आचार, या त्या। इसका सही आंसर होगा आपका अत्याचार का ऑप्शन नंबर बी, अत्याचार। अत्य नहीं, यहाँ उपसर्ग पूछ रहा है तो अति, अत्याचार। ठीक है, 65 नंबर। राजकीय में प्रत्यय है, राजकीय, जकीय, य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किय, राजकीय। यही राजकीय में प्रत्यय है। ठीक है, राज प्लस किय, राजकीय। ठीक है, किय, यहाँ प्रत्यय पूछ रहा है, किय। अगला प्रश्न है, महात्मा का सही विग्रह है, महान आत्मा, महा की आत्मा, महा का आत्मा, या महा हेतु आत्मा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महान आत्मा। महात्मा का ही विग्रह है। ठीक है, महात्मा। अगला प्रश्न है, त्रिनेत्र कौन सा समास है? द्विंगु, कि तत्पुरुष, कि बहुब्रीहि, कि आपका क्रमधारय। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा समास है त्रिनेत्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि समास है त्रिनेत्र। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति कौन सा समास है? तो यथाशक्ति जो है वो ऑप्शन नंबर ए, अवयवी समास है, अवयवी भाव। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कि अवयवी भाव है, कि द्विंद है, कि बहुब्रीहि है, कि द्विगु है। तो इसका यथाशक्ति का सही आंसर जो होगा वो अवयवी भाव समास होगा। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज कौन सा समास है? द्विंगु है, कि बहुब्रीहि है, कर्मधारय है, कि तत्पुरुष है। यहाँ पूछा चतुर्भुज के बारे में, तो चतुर्भुज जो है वो यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। कौन समास है? चतुर्भुज बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, दिन रात कौन सा समास है? तत्पुरुष है, कि बहुब्रीहि है, कि द्विंद है, कि द्विगु है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्विंद समास है ये। ठीक है, दिन रात, बीच में डैश दिया, बीच में क्या है? डैश दिया हुआ है। ठीक है, तो दिन रात जो है वो आपका द्विंद समास है, ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, लंबोदर का अर्थ है लंबा पेट, लंबा और उदर, जिसका उदर लंबा हो, उदर का लंबा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसका क्या हो? उदर लंबा हो, ये होता है लंबोदर। ठीक है, अगला प्रश्न, सदाचार में उपसर्ग है सौ, सद, आचार, या दा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शद। सदाचार में उपसर्ग क्या है? सद उपसर्ग है। अगला प्रश्न,
अल्पज्ञ का अर्थ है अधिक ज्ञानी, कम ज्ञानी, अज्ञानी, बुद्धिमानी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम ज्ञानी, यानी अल्प ज्ञान जिसको होता है उसको कहते हैं कम ज्ञानी। ठीक है, ज़्यादा ज्ञान नहीं होना उसको। अगला प्रश्न है, नीरद का पर्यायवाची है बादल, नदी, समुद्र या झील। नीरद, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर नीरद का ऑप्शन नंबर ए, यानी बादल। नीरद का क्या होगा? बादल। अगला प्रश्न है, नाक कटना मुहावरे का अर्थ है नाक घायल होना, अपमान होना, बीमारी होना, क्रोधित होना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपमान होना, नाक कटना का। ठीक है। अगला प्रश्न है, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ है आंख की बीमारी, प्रिय व्यक्ति, चमकता तारा या बुद्धिमान व्यक्ति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिय व्यक्ति। ठीक है, वो आंखों का तारा होता है। अगला प्रश्न है, घर का भेदी लंका ढाए लोकोक्ति का अर्थ है घर बनाना, शत्रु पर विजय पाना, अपना व्यक्ति ही नुकसान पहुंचाए, लंका जलाना। इसका सही आंसर है अपना व्यक्ति ही क्या होता है? वो नुकसान पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ है मेहनत करना, कर्म के अनुसार फल मिलना, दान देना या शिक्षा प्राप्त करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म के अनुसार फल मिलना। ठीक है। अगला प्रश्न, कमल का पर्यायवाची नहीं है पंकज, सरोज, नीरज, सुमन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुमन। अगला प्रश्न, सूर्य का पर्यायवाची है निशाकर, दिनकर, सुधाकर, शशि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिनकर। सूर्य का पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची दिनकर। अगला प्रश्न है, अंधकार का विलोम है इसका विलोम क्या है? अंधकार का उजाला, रात्रि, दीपक या किरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उजाला। अगला प्रश्न है, उन्नति का विलोम है सफलता, वृद्धि, अवनति, लाभ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवनति। उन्नति का उल्टा क्या होता है? विलोम, अवनति। अगला प्रश्न है, जो कभी न मरे के लिए एक शब्द है अमर, अमृत, देवता, अजर। इसका सही होता है आंसर अमर। अगला प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हो ज्ञानी, सर्वज्ञ, विद्वान या बुद्धिमान। जो सब कुछ जानता होगा वो उसको सर्वज्ञ कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? सर्वज्ञ कहेंगे, सर्वज्ञ। अगला प्रश्न है, राम ने पत्र लिखा में कर्ता कारक है राम पत्र लिखा ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राम। यहाँ पे कर्ता क्या होगा? राम होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, मोहन को बुलाओ में कौन सा कारक है? करण, कर्म, संप्रदान, अपादान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म कारक। मोहन को बुलाओ में कौन सा कारक है? कर्म कारक। अगला प्रश्न है, कलम से लिखो में कारक है कर्म, करण, संबंध, अधिकरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करण कारक। अगला प्रश्न है, पेड़ से फल गिरा में कारक है अपादान, अधिकरण, कर्म या संबंध। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपादान कारक। ठीक है। अगला प्रश्न है, राम का घर में कारक है कौन सा है? करण, संबंध, कर्म या अपादान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संबंध कारक। राम का घर में कारक कौन सा है? संबंध कारक। अगला प्रश्न है, मैं विद्यालय जाता हूँ में काल है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, पूर्ण भूतकाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान काल। मैं विद्यालय जाता हूँ। अगला प्रश्न है, वह कल आएगा में काल है वर्तमान, भूत, भविष्य या अपूर्ण भूत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वो कल आएगा, तो ये भविष्यत काल है। ठीक है, आएगा। अगला प्रश्न है, सीता गाना गा रही है में काल है सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान या भविष्य। सीता गाना गा रही है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपूर्ण वर्तमान, गा रही है। राम ने भोजन कर लिया है में काल है पूर्ण वर्तमान, समानता वर्तमान, सामान्य वर्तमान या अपूर्ण भूत या सामान्य भूत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण वर्तमान। राम ने भोजन कर लिया है, पूर्ण वर्तमान है ये। ठीक है। अगला प्रश्न है, वह खेल चुका था में काल है पूर्ण भूत, सामान्य भूत, भविष्य या वर्तमान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण भूत। वह खेल चुका था, पूर्ण भूत। अगला प्रश्न है, भारत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो, रथ, कोई नहीं या अत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
कोई नहीं। भारत शब्द में कोई भी प्रत्यय नहीं यहाँ पे नहीं है, तो भी नहीं है, रत भी नहीं है, अत भी नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे कोई भी हमेशा प्रत्यय नहीं है भारत का। अगला प्रश्न है, मानवता शब्द में प्रत्यय है, मानवता ता नव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानवता, यानी ता जो है इसका प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, निराशा में उपसर्ग है, आशा नीर नी सा रा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नीर इसका क्या है, उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, अत्यधिक में उपसर्ग है, अधिक, अति, अधियत्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अति। अत्यधिक यानी अति इसका क्या है, उपसर्ग है। और अगला यानी लास्ट प्रश्न है, विद्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद बताएं। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थ प्लस ई, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्या प्लस अर्थी, यानी कि विद्यार्थी, विद्यार्थी, ठीक है, यही इसका ऑप्शन होगा। तो आज का सीरीज यहीं पे समाप्त होता है फ्रेंड्स। इस सीरीज को पूरी देखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज। और क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही आता है 6 to 8 के लिए, 1 to 5 के लिए, ठीक है। इससे हार्ड क्या होगा, लेवल यही है। आप वीडियो ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा इस वीडियो को देखने से, ठीक है। तो ऐसे ही सेशन फिर से मैं लेकर के आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।